दो सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे है। मुझे इन फ्लावर बेड्स का एरिया निकालना है। स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं उनका जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है वो इस सर्कुलर बेड का सेंटर है। ठीक है, मुझे क्योंकि ये एरिया ऑफ ये वाला पार्ट शेडेड पार्ट निकालना है, बेसिकली ये सेगमेंट है, तो मैं इंटू 2 कर दूंगा। मेरे को सिर्फ एक ही एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, तो मेरा मेन मोटिव है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना। अब एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहली चीज, जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। ठीक है, एट ओ मींस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, और ये 90 डिग्री और सब आपस में इक्वल है, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बीडी और एसी इक्वल भी है। ओके, यहाँ तक क्लियरिटी मिल रही है। रेडियस चाहिए इसके लिए, वो बेसिकली बीडी की लेंथ निकाल कर निकलेगा, और बीडी की लेंथ निकालने के लिए मैं इस वाले ट्राइंगल पर क्या अप्लाई करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल बीडीसी मैं यहाँ पे बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। और सिंपल सी बात है बेटा, एक चीज मैंने आपको बताई हुई है कि जब भी दो साइड्स इक्वल होती है तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से जो हाइपोटेन्यूज होती है वो √2 लगाकर आ जाती है, क्योंकि मुझे रेडियस चाहिए। तो जो मेरा ओबी है वो ओबी होगा हाफ ऑफ 56√2 विच इज इक्वल टू 28√2, और ओबी एक्चुअल में क्या है, मेरा रेडियस ऑफ द सर्कल। सब कुछ निकल चुका है, सिंपल मुझे एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इंटू 2 भी कर दूं, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। इंटू 2 भी कर देते हैं। थीटा बाय 360 मतलब 90/360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 28√2 इंटू 28√2 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। बेस एंड हाइट दोनों 28√2 है। आप ठीक है, तो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 28√2 28√2, अंदर क्या बचेगा 22/7, ये 4 और इसको भी काट देते हैं, 11/14 माइनस ये दोनों बाहर चले गए 1/2, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। 2 इंटू 28 इंटू 28 इंटू √2 इंटू √2 2 हो जाएगा बेटा, और जब 2 भी कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 11/7 माइनस 1, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 28 इंटू 28 कर देते हैं, 784 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1568 इंटू 4/7, ये कटेगा 7 से पक्का, क्योंकि 28 से मल्टीप्लाई हुआ है ये। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 4 जा, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, 4 2 जा 8 मीटर स्क्वायर। फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ लॉन एंड अ फ्लावर बेड। ये किसका एरिया आया है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड आया है। तो एरिया ऑफ दोनों फ्लावर बेड निकल चुका है। अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ लॉन प्लस 2 फ्लावर बेड क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 896 जो हमने अभी निकाला है फ्लावर बेड का एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 56 इंटू 56 प्लस 896, और 56 इंटू 56 3136 प्लस 896 विच इज इक्वल टू 4032 मीटर स्क्वायर। समझ आया क्वेश्चन?